9 जून 2020 ये पहला मौका था जब मैंने मोहित शर्मा से बातचीत की थी और कोविड का दौर था और कोविड के दौर में इसी तरीके से इंटरव्यूज हुआ करते थे। मेरे इंस्टाग्राम पर आज भी ये इंटरव्यू पड़ा हुआ है और पूरी 1 घंटे की बात है तफसील से उनके करियर के बारे में। तब तक वो इंडिया के लिए खेल चुके थे, वर्ल्ड कप जा चुके थे 2015 का। इसके अलावा अगर आप देखेंगे वो पर्पल कैप जीत चुके थे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए 2014 में। वो अलग अलग फ्रेंचाइजी से खेल चुके थे, सीएसके, पंजाब की टीम के लिए खेल चुके थे। लेकिन अभी वो दौर नहीं आया था जिस दौर की चर्चा करनी है, यानी वो खिलाड़ी जो सब कुछ इन सारे के सालों में हासिल कर चुका है। वो खिलाड़ी अनसोल्ड जाना शुरू हो जाता है, उस खिलाड़ी को मैचेस नहीं मिलते। यहां तक कि दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से भी अगर आप देखें तो उस तरीके से बात बनती हुई नहीं नजर आई। फिर एक दौर आता है जब मैं उनका दूसरा इंटरव्यू करता हूं, यह था साल 2022। इस इंटरव्यू में वो एक नेट बॉलर के रूप में मुझसे बात कर रहे हैं क्योंकि लखनऊ की टीम ने उन्हें बतौर नेट बॉलर अपनी टीम के साथ जोड़ा था। आशीष नेहरा ने उनसे सबसे पहली बार बातचीत की थी सारी की सारी चीज को लेकर के, और वहां पर जिस तरीके से उन्होंने मुझे बताया था कि कैसे हार्दिक पांड्या द कैप्टन, उनका कितना ज्यादा एक रोल है। हालांकि कभी भी सामने निकल कर नहीं आता है। आप हार्दिक से पूछोगे आशीष नेहरा की तारीफ करेंगे, आशीष नेहरा से पूछोगे हार्दिक पांड्या की तारीफ करेंगे। लेकिन मोहित शर्मा वहां पर इन दोनों इंटरव्यूज में जो मुझे बातें पता चली वो आज आपके साथ शेयर करूंगा और ये बताऊंगा कि ये अनटोल्ड मोहित जो हमने इसका एक टाइटल दिया है, या जिस तरीके से हमने लिखा है कि भाई ऐसी होती है कमबैक स्टोरीज, जब दुनिया आपको राइट ऑफ कर देती है, जब कहीं ना कहीं आप दिखते नहीं हो क्रिकेट के ग्राउंड में उस तरीके से, लोग भूलने लगते हैं कि भाई मोहित शर्मा थे यार, ये भी तो कोई खिलाड़ी था जो आकर पर्पल कैप जीत गया था, जो एमएस धोनी का एक वक्त पर ऐसा हथियार बन गया था जो हमेशा कारगर साबित होता था। एक ऐसा खिलाड़ी जो इंडिया के लिए वर्ल्ड कप खेला और टीम इंडिया को रिप्रेजेंट किया। एक ऐसा खिलाड़ी जो उसके बाद भी लगातार अपनी जगह के लिए लड़ता रहा कि भाई क्रिकेट नहीं छोड़ूंगा। पिछले कुछ सालों में भी अगर आप देखोगे तो फिटनेस पर उन्होंने लगातार काम किया है और अपने आप को कभी भी इस रेस से कि भाई मैं अगर आईपीएल नहीं खेल रहा हूं, मैं अगर इंडिया के लिए नहीं खेल रहा हूं तो क्या मैं बाहर हो जाऊं, क्या मैं सारी की सारी चीजें छोड़ दूं, उन्होंने ये विकल्प कभी नहीं चुने। जबकि थे, क्योंकि एक लंबा हिस्सा अपनी क्रिकेट की जिंदगी का, एक क्रिकेट के करियर का, वो मेहनत भी की। जैसा मैंने कहा टीम इंडिया की कैप भी मिली, आईपीएल की पर्पल कैप भी मिली, सारी चीजें मिल गई। लेकिन उसके बाद भी वो वापस आने की जिद, जो सिर्फ एक क्रिकेटर को लेकर या आज मोहित भाई को लेकर ही नहीं कहूंगा, बल्कि ये भी कहूंगा कि हर इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आप बिल्कुल डाउन एंड आउट होते हो ना, वहां से आप कैसे बाउंस बैक करते हो। ये बात, इस बात का एक मेजर उदाहरण है मोहित शर्मा का नाम। 18 तारीख इसी महीने की, और वहां पर आप देखोगे कि जिस तरीके से उन्होंने पंजाब में जो कारनामा किया, वहां पर उनका सिलेक्शन भी हुआ। लोगों ने बोला यार मोहित शर्मा क्यों, शिवम मावी भी तो है, दर्शन नलकंडे भी तो है, इसके अलावा भी उनके पास तेज गेंदबाज है, तो मोहित शर्मा पर क्यों जा रहे हैं। लेकिन मोहित शर्मा ने वहां पर भी बताया कि उन पर क्यों जाया गया और मैन ऑफ द मैच वहां पर भी उठाया। वहां पर भी कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी नहीं थी कि भाई बहुत ही इजी सिचुएशन थी। इसके बाद आइए आज के मुकाबले में, यानी जो बीती रात खेला गया, और इस मुकाबले में भी आप देखेंगे कि मोहित शर्मा को तब लाया गया था जब सिर्फ 12 रन चाहिए थे और केएल राहुल क्रीज पर थे उस समय पे, आयुष बडोनी क्रीज पर थे उस समय पर। लेकिन काम एज कुकुम्बर, कूल एज कुकुम्बर जो हम कहते हैं, बिल्कुल भी अपना फोकस आउट नहीं होने दिया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि नर्व्स बहुत हाई हैं, इतने टाइम बाद आ रहा हूं, इस तरीके से अपनी जो गेंदे हैं वो डिलीवर कर पाऊंगा क्या। लेकिन वो बैक ऑफ द हैंड डिलीवरीज, वो स्लोअर वंस, वो यॉर्कर्स, मतलब ऐसा लगा कि भाई हर चीज स्पॉट ऑन हो रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये नहीं है कि आज आप आए और एक चमत्कार हो गया, नहीं। इन चमत्कारों के पीछे बहुत कड़ी मेहनत है और बहुत बहुत ऐसी, मतलब आप दिन और रातें कहेंगे, जहां पर उन्होंने मेहनत की है, अपनी स्किल को एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाया है। और इसीलिए जो खिलाड़ी 2022 में नेट बॉलर था, वो 2023 में शुरुआत नहीं की, लेकिन जैसे ही शुरुआत की, आप देख रहे हैं 3-4 मैचेस के अंदर 2 मैन ऑफ द मैचेस उठा चुका है। सीएसके के रविंद्र जडेजा और मोहित शर्मा गुजरात की तरफ से अब तक इस आईपीएल के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दूसरी बार हासिल किया है। उन्होंने कहा क्या इस परफॉर्मेंस के बारे में, वो भी आपको बताता हूं, क्योंकि बहुत दिलचस्प है। लोग अमूमन तौर पर किसी का नाम लिए बिना ऐसे समय पर बोलते हैं मैंने ये सीखा था, मैंने वो सीखा था, वो एग्जीक्यूट किया, इन सारी की सारी चीजों पर गया। मोहित शर्मा का बयान आप देखिए, कितना सरल, कितना सुलझा हुआ, और अमूमन तौर पर इस तरीके के बयान आते नहीं है। मोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच थे। नथिंग स्पेशल, कुछ स्पेशल नहीं किया भाई, एवरीथिंग्स नॉर्मल, सब कुछ बहुत नॉर्मल रखा, एज यूजुअल, मतलब जैसा होता है। आई थिंक आई हैव बीन कंसिस्टेंट, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप यहां पर देखेंगे, और मैं आपको अंडरलाइन कर भी बताता हूं कि इस पूरे के पूरे बयान में जो इंप्रेसिव बातें हैं वो कौन कौन सी बातें हैं, क्योंकि
अमूमन तौर पर जैसा मैंने कहा कि लोग बहुत बड़ा चढ़ाकर बताते हैं, लेकिन यहां पर देखिए, अगर आप देखेंगे नथिंग स्पेशल, उसके बाद अगर आप देखेंगे एवरीथिंग इज नॉर्मल एज यूजुअल, मतलब उन्होंने कहीं पर भी ओवर द टॉप जाकर बात करने की कोशिश ही नहीं की है। हैव बीन कंसिस्टेंट, यू नीड टू फोकस एंड प्रिपेयर इन द सेम मैनर ईच एंड एवरी टाइम। भाई ये लाइन क्रक्स है इस बंदे के जीवन की, कि भाई आपको प्रिपेयर करना होता है सेम मैनर में ईच एंड एवरी टाइम। आप हो टीम में नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता, आपको प्रिपेयर एक तरीके से करना है। दैट हेल्प्स, यू नीड टू कीप प्रैक्टिसिंग। ये एक तरीके से सार है कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी कहीं पर भी। खेल रहा हूं, नहीं खेल रहा हूं, मौका मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, मैं प्रैक्टिस नहीं छोड़ूंगा। जस्ट स्टिक टू द बेसिक्स एंड ट्राई नॉट टू ओवर थिंक। बहुत मतलब जो आप कहोगे कि अमूमन तौर पर आप एमएस धोनी से इस तरह के शब्द सुनते हो, या आप उस तरीके से बहुत ओवर द टॉप, कुल मिलाकर के बात यह कि बहुत ओवर द टॉप बातें नहीं की है। दैट बिलीव फैक्टर वॉज ऑलवेज देयर। नेहरा एडवाइज अस टू स्टिक, ये आप देखिए यहां से आशीष नेहरा का कंट्रीब्यूशन। नेहरा एडवाइज अस टू स्टिक टू आवर प्लान्स ऑनेस्टली, I tried to focus on executing my plans, also tried that the batters couldn't read what I was trying to bowl। तो ये आप तभी हासिल कर पाओगे जब आपका अपनी स्किल्स पर पूरी तरीके से पकड़ होगी, वरना बैटर्स आज की डेट में बहुत आसानी से आपको पकड़ लेंगे। तो जो भी बातें उन्होंने कही हैं, जिस भी तरह की चीजें उन्होंने कही हैं यहां पर, उनको देखकर साफ तौर पर लगता है कि भाई ठीक है, कुछ ओवर द टॉप नहीं बोलना है, लेकिन जो किया है, जिसके बारे में पता है, उन सारी की सारी चीजों को बोलूंगा। तो ये एक ऐसी कमबैक स्टोरी है, जैसा मैं कह रहा हूं, शुरुआत में भी आपको बताया कि एक वक्त पे सब कुछ था, टीम इंडिया भी थी, पर्पल कैप भी था, और उसके बाद फिर धीरे 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 चीजें निकलती चली गई हाथ से। इंडिया की टीम, इंडिया की जो है जर्सी या कैप भी गई, उसके बाद आईपीएल की टीमों ने भी रखा जरूर, पहले मैचेस भी दिए, फिर मैचेस देने कम कर दिए। आई थिंक 2020 के सीजन में भी उन्होंने उस तरीके से मेरे ख्याल से 3 या 4 मैचेस खेले, और उससे पहले तक फुल सीजन रहते थे। डीसी की टीम में भी उन्हें बहुत ज्यादा मौके नहीं मिले, जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन यहां पर आकर, जीटी में आकर, पिछली बार क्योंकि पूरी तरीके से फिट थे, बॉलिंग के लिए एक तरीके से रेडी, और उसमें भी उन्होंने जिस तरीके से हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी की बात करी थी, आशीष नेहरा के कंट्रीब्यूशन को उन्होंने जिस तरीके से, क्योंकि आशीष नेहरा ने ही आशीष नेहरा से ही सबसे पहली बार उनकी बात हुई थी इस सारी की सारी चीजों को लेकर के, तो वहां से जो यहां तक की कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है। और ऐसी कहानियों को दरअसल हम आईपीएल में बहुत बार ये बात करते हैं कि यार एक इकोनॉमिक, अगर आप लिहाज से देखो, आर्थिक तंगी से जूझता परिवार, और वहां से एक लड़का निकल कर आता है और इंडिया खेलता है या बहुत बड़े लेवल पर जाता है। लेकिन आईपीएल का एक दूसरा हिस्सा ये भी है जिसको आशीष नेहरा ने भी जिया है, और इसीलिए मैं मोहित शर्मा के साथ वो चीज रिलेट कर रहा हूं। आशीष नेहरा भी टीम इंडिया की स्कीम ऑफ थिंग्स से थोड़ा सा आउट थे, नहीं थी स्कीम ऑफ थिंग्स में, लेकिन परफॉर्मेंस देते। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ उनका स्टिंट याद कीजिए, और उसके बाद टीम इंडिया में वापस आते हैं।